Hello friends, welcome to online classes of ITCW Academy. Today in this video we will learn meaning and scope of accounting, objectives of accounting and double entry system of bookkeeping. Accounting is the process of identifying, recording, classifying and reporting information on financial transactions in a systematic manner for the purpose of providing फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई इन द सेंस इट शुड बी इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि जिसे पैसे की में मापा जा सके उसे बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। देन उसे रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इन द लेजर्स एंड रिपोर्टिंग एज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और उसे अकाउंट्स की बुक्स में एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रूप में रिपोर्ट करते हैं ताकि हम अच्छे से डिसीजन ले सकें। बेसिकली हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हमने उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, देन उसको हमने अपनी अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड किया, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में क्लासीफाई किया, मींस एंट्रीज पास करके। अगर वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में केवल हम तभी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। एंड देन हेल्प्स टू मॉनिटर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस। यह ट्रांजैक्शन हमें हेल्प करता है हमें अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में को जानने के लिए और हमारा बिजनेस इस समय किस हालात में है। हेल्प्स टू इवेल्युएट द बिजनेस को इवेल्युएट करने में, एंड हाउ हेल्प्स टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, ताकि हम अपने बिजनेस पर कंट्रोल रख सकें। Accounting helps to arrive at the financial position of an organization at any given point of time। एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर डेट पर हमारी बैलेंस शीट में सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। एक लाइबिलिटी साइड होती है और एक असेट साइड होती है, जिसमें हमें सब कुछ दिया होता है कि एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी हम पर लाइबिलिटी है, यानी कि कितना हमको किसी को पे करना है, और असेट साइड यानी कि कितनी हमारे पास संपत्ति है और कितना हमें किसी और से आना बाकी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या हैं? फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं अकाउंटिंग के, इन्हें हम डिटेल्स में रीड करेंगे। टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ताकि सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जा सके। अच्छा, तो हम सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स क्यों रखते हैं? क्योंकि इससे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और इसमें हमारी एक्स्ट्रा मेहनत भी लगती है, एक्स्ट्रा वर्कफोर्स लगती है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड क्यों रखें? सो Due to accounting system, businessmen need not burden their memories by remembering everything that takes place in the business। क्योंकि बिजनेसमैन के पास बहुत काम होते हैं और वो एक अकाउंटिंग एंट्रीज को याद रखने के लिए उसे अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना लेना पड़े, इसलिए हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम ओपन करके पता लगा सकें कि हमें क्या पे करना है और हमें क्या रिसीव करना है। नेक्स्ट इज टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, ताकि हम ये पता लगा सकें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हुआ है पर्टिकुलर टाइम में और कितना लॉस हुआ है। टू कैलकुलेट प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड इन बिजनेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2019 को, और उसने अपनी अकाउंट्स की बुक्स क्लोज करी 31 मार्च 2020 की। अब वो उसका फर्स्ट ईयर था। अब उसे ये जानने की जिज्ञासा होगी कि उसने इस ईयर में प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस। तो हम अकाउंट्स की बुक्स की सहायता से ये पता लगा सकते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है और हमें कितना लॉस सफ़र करना पड़ा है। इन केस ये एक एनपीओ है, यानी कि एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सोसाइटीज़ होती हैं जो लोगों की हेल्प करती हैं, तो वो ये पता लगा सकता है कि उसे कितनी इनकम रिसीव हुई है और कितने उसके एक्सपेंसेस हुए हैं।
थर्ड इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ताकि ये पता लगा सकें कि इस समय बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि इसके पास लायबिलिटीज कितनी है और असेट्स कितनी है। ये हमें शो होता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में टू साइड्स होती हैं, लायबिलिटी साइड्स एंड असेट साइड। लायबिलिटी साइड में शो होता है हमने कितना लोन लिया हुआ है, हमें किसके लिए हम लायबल हैं, और असेट साइड में शो होता है हमारे पास कितने असेट्स हैं, हमारे पास पेटेंट्स कितने हैं, लैंड कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, और हमें रिसीव कितना होना है अपने डेटर से। फोर्थ पॉइंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर्स। अब एक कंपनी के अंदर वेरियस ग्रुप्स और यूजर्स का इंटरेस्ट होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे ओनर्स ऑफ बिजनेस, एक बिजनेसमैन के बिजनेस के ओनर का इंटरेस्ट होगा कि वो पता कर सके कि उसने बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस किया है। इन्वेस्टर होते हैं निवेशक, जो एक कंपनी में पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टर ये जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इस साल कितना मजबूत किया है, उसने अपने बिजनेस को कितना एक्सपेंड किया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का डायरेक्ट रिलेशन उसके कंपनी के प्रॉफिट से होता है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स यह पता लगाने के लिए कि हमने जो इनको लोन दिया हुआ है, हमने इन्हें उधार दिया हुआ है, वो हमें पैसा वापस मिल भी सकता है या समय पर या फिर नहीं। गवर्नमेंट ये पता लगाती है कि हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर बिजनेस की क्या पोजीशन चल रही है। टैक्सेशन अथॉरिटीज, ताकि ये पता लगा सकें हमें पर्टिकुलर सेक्टर से कितना टैक्स में रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है। सप्लायर्स, ताकि पता लगा सकें कितना पैसा हमारा वापस आ सकता है मार्केट से। एम्प्लॉयज़, ताकि वो अपने बोनस को क्लेम कर सकें। जब भी एक बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया जाता है, इसलिए एम्प्लॉयज़ भी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, अब अगर हमारे पास अपने बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन होगी तो हम डिसीजन ले सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी के पास से पैसा वापस नहीं आ रहा, कई ईयर हो गए हैं कि हमारे पास पैसा वापस नहीं आ रहा, तो हमारे पास अकाउंट्स की बुक्स में होंगी, तो हम पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पर आगे से माल नहीं भेजेंगे। कौन से क्रेडिटर्स हमें ज़्यादा टाइम देते हैं अमाउंट को पे करने में, तो उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। कौन हमें रीजनेबल प्राइस पर अच्छा माल बेचता है, तो हम उसके थ्रू एक डिसीजन ले सकते हैं कि किससे हमें नेक्स्ट टाइम माल मंगाना है। नेक्स्ट इज टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट, और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट। हमारे सभी टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हमारे अकाउंट्स को कभी भी चेक करने आ सकती हैं, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी हमें अकाउंट्स की बुक्स को बनाना ज़रूरी हो जाता है। नाउ पर्सन्स और पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब कौन कौन से पर्सन्स और पार्टीज इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, तो टू टाइप्स के पर्सन होते हैं जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स, सेकेंड इज एक्सटर्नल यूजर्स। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर इनसाइड द एंटरप्राइज। जो इंटरनल यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो एंटरप्राइज के अंदर होते हैं, यानी कि अंदर के यूजर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक ओनर होगा इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस एंड पार्टनरशिप कंसर्न्स। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यानी कि जिस बिजनेस को केवल एक ही पर्सन चला रहा है, और पार्टनरशिप फर्म जिसको 2 या 2 से अधिक पर्सन चला रहे हैं, उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। एक मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और डायरेक्टर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, डिपार्टमेंटल हेड्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए और सुपरवाइजर्स के लिए कि उनका बिजनेस इस समय किस लेवल पर वर्क कर रहा है। और वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यूज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल हेल्थ, amount of sales and profitability of business to determine their job security, the possibility of future remuneration, retirement benefit and employment opportunity। वर्कर्स और एम्प्लॉयज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं ताकि वो पता कर सकें जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, उस कंपनी की सेल्स क्या हो रही है, क्या प्रॉफिट कमा पा रही है, और अगर कंपनी प्रॉफिट कमा पा रही है तो क्या उनकी जॉब सिक्योर है, क्या वो फ्यूचर में वो कंपनी उन्हें सैलरी दे पाएगी, और फ्यूचर में उनकी एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन बढ़ने के कितने चांसेस हैं, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स और
और बोनस अपॉर्चुनिटीज़ भी इसी पर डिपेंड करती है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है। नेक्स्ट यूजर्स होता है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है, वो होता है एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स में होते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं यानी कि निवेशक जो कि कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं उनकी इक्विटी खरीद कर, जिनकी की रिस्क ज़्यादा होती है। एक तो होता है कि हमने बैंक से लोन लिया और बैंक ने एक कोलेटरल रख ली, इंटरेस्ट हम पे करते गए। अगर हम इंटरेस्ट पे करने में नाकाम होते हैं तो बैंक हमारे उस कोलेटरल की हुई सिक्योरिटी को जब्त कर लेगी और उसके थ्रू अपने पैसे को रिकवर कर सकती है। लेकिन इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर एक कंपनी में पैसा लगाते हैं, इक्विटी परचेज करते हैं और उनका डायरेक्ट रिलेशन कंपनी के प्रॉफिट से होता है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है लगातार, तो इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्टेड होगा और नहीं तो वो उसमें से एग्जिट लेने का प्लान लेगा। इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करती है। लेंडर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी को कर्ज दिया हुआ है ताकि वह ये पता लगा सकें कि हमने जिनको कर्ज दिया गया है वो पैसा हमें समय पर वापस मिलेगा या नहीं। बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर कंपनी अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से अपनी कंपनी को किस तरीके से मैनेज कर रही है ताकि वो कर्ज दे सकें कंपनी को उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखकर। टैक्स अथॉरिटीज होती हैं कि उनको कितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा। फिफ्थ है सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स कि उनका पैसा रिकवर होगा या नहीं। गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई एटसेट्रा। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है कि एक हमारी कंट्री का पर्टिकुलर सेक्टर किस तरीके से बिहेव करता है। स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों पर नज़र रखते हैं कि वो कितना बिजनेस उनका कैसा चल रहा है, वो अपने इन्वेस्टर्स को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज का एक रूल है कि पर क्वार्टर यानी कि एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, अपनी बैलेंस शीट, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जाकर स्टॉक एक्सचेंज में जमा कराएं और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उनके उस कंपनी के लाखों और करोड़ों इन्वेस्टर्स को पता लगे कि उनकी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और इसके थ्रू वो आगे के डिसीजन ले सकें। आरबीआई होती है, आरबीआई एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करती है ये पता लगाने के लिए कि पूरी कंट्री के अंदर आरबीआई फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है, ये पता करने के लिए कि कोई बैंक बैंकरप्ट तो नहीं हो रही, कोई बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके एनपीए लगातार बढ़ तो नहीं रही। यह पता लगाने के लिए बैंकिंग सेक्टर में ध्यान रखने के लिए आरबीआई होती है। सभी लिस्टेड कंपनियों की जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और उन पर नज़र रखने के लिए स्टॉक एक्सचेंज होते हैं और सभी गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी एजेंसी सभी सेक्टर्स पर ध्यान रखते हैं। फाइनेंशियल प्रेस होती हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट की कवरेज करती हैं, यानी कि जो कंपनी लिस्टेड है उनकी पोजीशन कैसी चल रही है मार्केट में, उन पर कोई केसेस हुए हैं, जैसे औरोबिंदो फार्मा है, सिप्ला है, टोरेंट फार्मा है, अगर उन्हें यूएसएफडीए से कोई नोटिस आता है तो वो उस पर सभी इन्वेस्टर्स को बताएं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है ताकि वो सतर्क हो सकें इन्वेस्टर्स। वो सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फाइनेंशियल प्रेसेस इंटरेस्टेड होती हैं। रिसर्चर्स होते हैं जो कंपनियों को रिसर्च करते हैं कि एक कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, फ्यूचर में वो बिजनेस कैसा वर्क करेगा, गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशंस आ रहे हैं उस बिजनेस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए होते हैं रिसर्च। इस रिसर्च को करके ही इन्वेस्टर्स एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो रिसर्चर्स होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो डबल एंट्री सिस्टम, नेक्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम। एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैव 2 एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। हर एक एंट्री के 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट।
जो कि जिसमें कि हम अपने सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है और ये पता लगाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में एक बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और कितना लॉस अकर किया है, और अपने अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिसमें कि दो साइड होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है, अगर इसमें कुछ समझना है, तो आप हमारी वेबसाइट को नोट कर लीजिए, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।